हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। आज मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और आज का टॉपिक है सर्कल। हम लोग क्लास 5 से सर्कल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ने कई कॉन्सेप्ट्स को मात्र रटा है, सीखा नहीं। आज हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि एक्चुअल में सर्कल के जो पार्ट्स हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके फॉर्मूलेज हैं, वो कैसे निकले हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो पहली बात, तो अगर हम किसी सर्कल को बनाते हैं तो उसके एक केंद्र होता है जिसे हम सेंटर कहते हैं। जैसे अगर हम इस सर्कल को कहेंगे तो ये इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, ये आपका क्या है, केंद्र है। ठीक है, और आपको यहां पर एक बाउंड्री दिख रही होगी। इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। हिंदी में हम इसको परिधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिधि। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक की दूरी x सेंटीमीटर है, क्या है, x सेंटीमीटर है, तो इस सेंटर से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचें, ठीक है, जिसका एक एंड पॉइंट इस परिधि को, इस सर्कमफ्रेंस को टच करे, तो उसका नाप भी क्या होगा, x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर यहां से भी हम एक लाइन स्ट्रेट खींच दें, ठीक है, सेंटर से, जो हमारी कहां टच करे, इस सर्कमफ्रेंस को टच करे। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, x सेंटीमीटर होगी। यहां तक की आपको बात क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम। अगर हम कहें कि अगर कोई हमारी लाइन हो जो इस सेंटर से होते हुए आए, ठीक है, अगर कोई हमारी लाइन है जो इस सेंटर को पास करे, ठीक है, और जिसके दोनों एंड पॉइंट्स, क्या, दोनों एंड पॉइंट्स कहां पर आए, इस परिधि पे आए, इस सर्कमफ्रेंस पे आए। देखिए ये जो एक लाइन है, इसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर हैं, इस परिधि पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, डायमीटर कहते हैं। अब देखिए अगर हम इस बात को समझें तो यहां से यहां तक की दूरी को तो हम रेडियस कहते हैं, और अगर यही सीधी लाइन पास थ्रू करते हुए इसका दूसरा एंड पॉइंट भी कहां पर टच कर जाए, इसी परिधि पे टच कर जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये जो है, ये जो रेडियस है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस परिधि से इस सेंटर तक की दूरी, तो ये x सेंटीमीटर होगी। फिर यहां सेंटर से फिर परिधि की दूरी x सेंटीमीटर होगी। अब डायमीटर की दूरी क्या होगी, अब डायमीटर की दूरी होगी 2x सेंटीमीटर, है कि नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है जो हमारा रेडियस है, जो हमारा रेडियस है, ठीक है, वो क्या, डायमीटर का हाफ होता है। जो हमारा रेडियस है वो बच्चों डायमीटर का हाफ होता है। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा डायमीटर है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रेडियस का दुगना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, अब देखिए डायमीटर का हमारा फॉर्मूला आ गया 2 इंटू रेडियस। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अगर हम कहें कि हमारा सर्कमफ्रेंस क्या है, देखिए ये इस सर्कल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काला सा घेरा हमको दिखाई दे रहा था, यही सर्कमफ्रेंस है। अगर हम इस काले से घेरे को सीधा खोल दें और इसको क्या करें, एक सीधी लाइन बना दें, ठीक है, क्या करें, एक सीधी लाइन बना दें। मानिए अगर ये जो है ये गोल घेरा का, ठीक है, और इसके ऊपर की जो चारों तरफ जो घिरा हुआ है ये काले रंग की, ठीक है, ये जो काला काली आपको लाइन दिखाई दे रही है, यही इसके चारों तरफ घिरी हुई थी, और इसको हम सीधा कर दें और सीधा करके इसको यहां से यहां तक नाप लें, ठीक है, तो यही क्या होती है, यही हमारा सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों, 2
पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो ज्यादातर बच्चे हमारे जानते होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एरिया की तरफ, कि हम लोग एरिया के बारे में बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, लेकिन अभी हम इस बात को समझेंगे कि अगर एरिया आया है तो ये सर्कल का एरिया आया कहां से है। चलिए, मैंने आपको ये बताया था 2 पाई आर। अब देखिए यहां पर एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के हमने 4 इक्वल पार्ट बांट दिए। ठीक है, 4 बराबर हिस्से कर दिए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। हमने सर्कल के क्या किए, 4 हिस्से किए और 4 हिस्सों को जोड़ दिया। देखिए ये हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ये चौथे नंबर का हिस्सा है। ठीक है, ये जो पीला वाला हिस्सा है ये दूसरे नंबर का हिस्सा है, ये लाल वाला हिस्सा हमारा पहले वाला हिस्सा है, और जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये तीसरे नंबर का हिस्सा है। ठीक है, और इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए ये जो घुमाव वाला हिस्सा है, जो आपको घुमा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये घुमा वाला हिस्सा क्या है, ये तो क्या है, हमारा सरकमफ्रेंस है कि नहीं है। हाँ, ये हमारा सरकमफ्रेंस है और यहां पे भी सरकमफ्रेंस है। ठीक है, और ये जो सीधा लाइन है ये हमारी क्या है बच्चों, ये जो आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, ये हमारी रेडियस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेडियस है, और ये हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस है। यहां पर सरकमफ्रेंस में पाई आर लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए सरकमफ्रेंस को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। देखिए आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है। अब सरकमफ्रेंस को कहते हैं 2 पाई आर, कहते हैं, ऐसे ही निकलता है। लेकिन जब 2 बराबर हिस्से बांटे गए हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आर ये हमारा क्या है, यहां पर लिखा हुआ है। वैसे ही यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी हो जाएगा पाई आर। ठीक है, और दोनों मिलेगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी सर्कल के हमने और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, आपको दिखाई दे रहा है, और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उन सबको फिर से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब आप इस बात को देखिएगा, पहले वाले सर्कल से पहले में ज्यादा कर्व था। ठीक है, और ये जो लाइन थी रेडियस वाली ये स्लैंट थी, लेकिन इस पार्ट में जब हमने सर्कल के और छोटे टुकड़े किए तो आप देखिए ये जो स्लैंट लाइन थी ये थोड़ी थोड़ी सीधी होने लगी, और ये जो कर्व था ये कर्व कम हो गया। ठीक है, यहां पे भी ये जो कर्व है ये क्या है, पाई आर है, यहां पे भी पाई आर होगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये पाई आर है। ठीक है, और ये क्या है, ये रेडियस है। अब बच्चों अगर हम इसके और छोटे टुकड़े करें तो क्या होगा, आप कुछ समझ पा रहे हैं। अगर हम इसके और छोटे टुकड़े करते हैं, अगर इसके हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो ये बच्चों हमारा क्या बन के आएगा, मालूम है आपको, ये बच्चों बन के आएगा हमारा रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहां पर क्या है, ये तो हमारा है पाई आर, और ये क्या है, रेडियस। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाई आर है, और ये हमारा क्या है, रेडियस। अगर हम किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। हम क्या कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पर लेंथ क्या है, पाई आर। ठीक है, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है आर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर से आर मल्टीप्लाई का तो आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों, यही एरिया का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यही एरिया का फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने इस एरिया के फॉर्मूले को कई बार रटा होगा नहीं, हाँ, आपने इस बात को समझा होगा, कई बार आपने इसको लर्न किया होगा, लेकिन ये आया कहां से ये हमको नहीं पता था। ठीक है,
अब मेरी बात आपको समझ में आई, ये जो पाई आर स्क्वायर है कहां से आया है? फिर से आप समझिए, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुई हो, देखिए सर्कल है, हमने 4 बराबर हिस्से किए और उनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो पाई आर है। ये क्या है? ये रेडियस है, ठीक है। अब इसके बाद हमने फिर से आगे सर्कल को लेके गए और उसके और छोटे टुकड़े किए, और छोटे टुकड़े करने के बाद हमारी जो रेडियस वाली लाइन है, जो ज्यादा स्लैंट थी, अब ये क्या हुई? सीधी होने लगी। और ये जो कर्व था, ये जो कर्व था, ये क्या हुआ? कम होने लगा। अगर हम इसी सर्कल के और छोटे छोटे टुकड़े कर दें, क्या करें? और छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो ये जो लाइन होगी क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी, ठीक है, जो कर्व था। और ये भी लाइन क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। अब ये क्या मिल जाएगा हमको? ये हमको रेक्टेंगल मिल जाएगा, मिलेगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या निकाला जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो, देखिए यहाँ पर लेंथ क्या है? यहाँ पर लेंथ है पाई आर और ब्रेथ क्या है? आर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा? सर्कल का एरिया मिल जाएगा। बात आपको मेरी समझ में आई? हाँ, तो ऐसे हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों है। मेरी बात समझ में आई? चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।